हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल एंड वेलकम टू जीरेफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम 2013 के और 2014 के एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2015 ईयर के एमसीक्यू ऑफ यूनिट फर्स्ट, डेट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो अगर आपने ये यूनिट प्रिपेयर कर लिया है तो आप इसके साइड बाय साइड जो है एमसीक्यू भी अटेम्प्ट करते रहिएगा, ताकि जो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम बूस्ट हो जाए। ओके, और आपके जो वीक टॉपिक्स है उसके बारे में आपको पता लग जाए, ताकि उनको आप अगेन प्रिपेयर कर सकें। ओके, सो एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज का जो एक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। सो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर्स इंक्लूड। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वर्कर्स के रिगार्डिंग? पॉइंट ए, द पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस। पॉइंट बी, अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू द वर्कर्स। पॉइंट थ्री, द इंस्टॉलेशन ऑफ एन एफिशिएंट ग्रीवियंसेस हैंडलिंग सिस्टम। पॉइंट फोर, वेलफेयर ऑफ फैमिली मेंबर्स। पॉइंट फिफ्थ, द प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन। ओके, सो पहले खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो है ऑप्शंस दे रखे हैं। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो ये नहीं रहती कि वो जो वर्कर है उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में भी सोचे, ठीक है। बाकी बची हुई सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स के वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती है। ओके, सो ये पॉइंट नहीं आएगा, इसके जो ऑप्शन रहेंगे वो 1, 2, 3 एंड 4 फिफ्थ रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। एक जगह लिस्ट 1 दे रखी है, एक जगह हमें लिस्ट 2 दे रखी है, और उसको हमको मैच करना है। हमको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश की गई थी, सो कौन सा एक्ट कब आया था, हमको ये बताना है। सो ऑप्शन ए में दे रखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट। एंड लिस्ट 2 में दे रखा है क्या, डेट्स, ईयर्स दे रखे हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, मैच करना है। ऑप्शंस हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। सो पहले आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर देखना। सो देखते हैं। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब आया था? ये आया था हमारा 1951 में। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट कब आया था? ये आया था हमारा 1947 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 1999 में। एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तो ये सब चीज़ें, सब एक्ट जो है आपको याद रखने हैं। साइड बाय साइड अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो जो काफ़ी अच्छा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट सीक्वेंस। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। ऑप्शन ए, मैक्रो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेशनल इनकम, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब एक दूसरे के पार्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे, कि मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का पैटर्न ऑफ इनकम। ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, बिजनेस एथिक्स, पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस। सी में देखेंगे तो बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, सप्लायर्स। डी पे देखेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल। सॉरी, तो यहाँ पे डी जो है हमारा गलत हो चुका है। मैक्रो इन्वायरमेंट के बाद दे रखा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये डी पॉइंट सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो थे 2015 में आस्क किए गए थे। सो इट्स आंसर इज जी। तो जरूरी नहीं है कि लेवल हार्ड ही आएगा, हो सकता है अगर आपका लेवल मीडियम भी रहा और लो रहा तो क्वेश्चन आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इनमें से जो कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है? अगेन पॉलिसी स्टेटमेंट दे रखी है। ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1991। मैंने आपको पहले एक चीज़ कही थी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लास्ट जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें हमने देख लिया होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने एक्ट्स के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक्ट्स कभी मत भूलना, पॉलिसी वगैरह कभी मत भूलना, इनको हमेशा के हमेशा पढ़ के जाना जब भी एग्जाम से पहले पढ़ के जा रहे हो तो। चलिए देखते हैं। सो 1991 में जो है इंडस्ट्री पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आई थी, ये जो है एक्चुअली में 1990 में आई थी। तो यहाँ पे 1990 आना था, 1991 नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमको बताना है कि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट, द इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द टेम्पो ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है, आफ्टर द न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 द बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया हैज ऑलवेज बिन पॉजिटिव। ये कैसे हो सकता है भाई? यहीं में आपको कई क्वेश्चन का तो लिंक साथ के साथ मिल जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमेशा के लिए जो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पॉजिटिव रहा हो? ठीक है, इवन करंट में भी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा पॉजिटिव नहीं है। तो ये तो आपको दूर से पता लग गया होगा कि ये तो क्या है, गलत है। ओके, सो इट्स आंसर इज
ऑप्शन ए दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन 6 जो है वो मैच ऑफ द फ्लोइंग है, इसमें हमको अगेन मैच करना है। तो मैच ऑफ द फ्लोइंग के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको ध्यान से करना। यूरोपियन यूनियन इन लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है हमको इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप एंड लिस्ट सेकंड में दे रखा है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो ईयर्स काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि हमको डेट्स जो है किसी की भी नहीं फॉरगेट करके जानी है, हर एक की जो है अच्छे से याद रख के जानी है। तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, कैरिबियन कम्युनिटी एंड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एंड इसमें दे रखा है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1973, 1992, 1985 एंड 1960। एंड नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। सो पहले आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्या करना, इसका आंसर देखना। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज क्या है, यूरोपियन यूनियन कब आई थी, 1992 में, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1960 में, एंड कैरिबियन कम्युनिटी डेट इज 1973। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि कैरिबियन कम्युनिटी कौन सी है, हमने तो इसके बारे में नहीं पढ़ रखा, हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमने कैरिबियन कम्युनिटी के बारे में नहीं पढ़ा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सो जो कैरिबियन कम्युनिटी थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह सार्क है, एशियान है, इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है कैरिबियन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी कह सकते हैं, ओके, ऑफ 15 स्टेट्स एंड डिपेंडेंसी थ्रू आउट द कैरिबियन हैविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो जिस तरह का जो ग्रुपिंग होती है उसी तरह की जो है एशियन, जैसे एशियन ग्रुपिंग है, इसी तरह की कैरिबियन भी है, एक कम्युनिटी है जो 15 स्टेट्स की है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रमोट करना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर। तो मेंबर के अंदर कोऑपरेशन बना के रखना और किस चीज़ को प्रमोट करना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, टू एंश्योर द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर हम बात करें ये ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुयाना में इसका जो है हेडक्वार्टर है, जॉर्ज टाउन गुयाना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट टाइम पे। चलिए क्वेश्चन 7, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO इज। अब WTO के क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, चलिए ऑप्शन फर्स्ट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर कंट्रीज, ऑप्शन सेकंड, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज, ऑप्शन थर्ड, टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, ऑप्शन फोर्थ, टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, ऑप्शन फिफ्थ, टू इंक्रीज ट्रेड ऑफ सर्विसेज। सो ऑप्शन हमको नीचे गिवन है। तो WTO अपने आप में एक इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जो फर्स्ट है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की WTO क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है, इसका WTO से क्या लेना देना, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड्स। तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है जो बिजनेस इन्वायरमेंट के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप कभी स्किप करके मत जाना। सो इसके क्या क्या जो है इंटरनल इन्वायरमेंट पे इंक्लूड होता है, बिजनेस एथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स, बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसीज, प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट के रूल्स भाई इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट में कैसे आ सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपको पता लग ही गया होगा। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो गवर्नमेंट रूल्स जो है कभी भी इंटरनल इन्वायरमेंट का टाइप नहीं रहेगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। सो आज के जो क्वेश्चन से जो 2015 में आए हैं, मैंने कोई अपने पास से नहीं बनाया है, आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो ये 2015 के क्वेश्चन से तो काफ़ी इजी लेवल था मेरे को जहाँ तक लग रहा है। आपको भी आई थिंक अगर इजी लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इसी तरह की वीडियोस आने वाले टाइम में चाहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।